9th मैथ्स में आज देखेंगे ये रेखा L और M दो समांतर रेखाएं हैं। यदि इसको कोई तिर्यक सीधी रेखा N इस प्रकार से काटे तो यहाँ पर कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोण बनते हैं। इन कोणों का परस्पर कोई ना कोई संबंध है, उन संबंधों को जानना। ठीक, तो क्या क्या संबंध है? तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक सीधी रेखा काटे तो एकांतर कोणों का युग्म निर्मित होता है और संगत कोणों का भी युग्म निर्मित होता है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे एकांतर कोणों का युग्म, तो जैसे यहाँ पर बना हुआ है कोण 1, इस 1 का एकांतर कोण इस स्थान पर यानी 8 होगा। कोण 1 और कोण 8, और ये बराबर भी होता है। बराबर कब होगा? जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक सीधी रेखा काटा हो तब। तो कोण 1 का एकांतर कोण कौन सा हुआ? 8, और ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। वैसे ही 2 का एकांतर कोण होता है 7। कोण 2 का एकांतर कोण होगा 7। इसको बाहर की ओर बना है तो बाह्य एकांतर कोण के नाम से भी हम जानते हैं। फिर 3 का एकांतर कोण 6 बनता है और कोण 4 का एकांतर कोण बनता है 5। ये भी परस्पर बराबर होते हैं। ये 3, 6 और 4, 5 को अंतः एकांतर युग्म बोलते हैं। कोण 1 बराबर 8 और कोण 2 बराबर 7 को कौन सा युग्म कहते हैं? बाह्य एकांतर कोण युग्म। कोण 3 बराबर 6 और कोण 4 बराबर 5 को अंतः एकांतर युग्म बोलते हैं या सामान्यतः एकांतर कोण भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त संगत कोणों का भी युग्म बनता है। संगत कोणों का युग्म ये कहाँ होगा? तो कोण 1 का संगत कोण होगा 6। कोण 1 का संगत कोण 6, कोण 2 का संगत कोण 5, कोण 3 का संगत कोण 8 और कोण 4 का संगत कोण 7। ठीक, 1 का संगत 6, 2 का संगत 5, 3 का संगत 8 और 4 का संगत 7 होता है। तो इन स्थानों से मतलब देखेंगे ये यहाँ बना हुआ कोण है, इस रेखा, इस रेखा, इसी रेखा पर आगे ये बना हुआ 6, तो ये और ये वाला पोजीशन जो होता है संगत कोण का होता है। 1 का एकांतर कौन सा होता है? 8। तो हमको बहुत ध्यान से इन चीजों को दिमाग में रखना है कि किस पोजीशन के कोण या परस्पर कौन से कोण संगत कोण बनते हैं और कौन से कोण एकांतर कोण बनते हैं। तो जैसे मैं यहाँ आपसे पूछूं कोण 1 का संगत कोण, तो आप बताएंगे कोण 6, और कोण 1 का एकांतर कोण तो 8 बनेगा। कोण 1 और 3 के बीच क्या संबंध हो सकता है? तो देखेंगे N एक रेखा है और L भी एक रेखा है। दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों तो बनने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी 1 और 3 के बीच शीर्षाभिमुख कोण का संबंध है। तो एक और युग्म मिल गया, शीर्षाभिमुख कोण। तो 1 का शीर्षाभिमुख क्या बना? 3, 2 का शीर्षाभिमुख क्या बनेगा? 4, 5 का शीर्षाभिमुख क्या बनेगा? 7 और 6 का शीर्षाभिमुख क्या बनेगा? 8। तो यहाँ नंबरिंग करके आपको कोणों को बताया गया है। कोणों की स्थिति को समझते हुए हमको ये ध्यान में रखना है
कि किन किन कोणों का युग्म एकांतर कोण होता है और किन कोणों के युग्म को हम संगत कोणों का युग्म कहते हैं और कहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है। ये हमारे ध्यान में होगा तभी हमारा एक्सरसाइज हमसे बनेगा। अब हम इसके आधार पर प्रश्नावली 9.2 को हल कर पाएंगे। ठीक, चलिए ये नोट कर लीजिए। वो चित्र आपको प्रश्न में दिया रहेगा। जब भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा रहे हो या घर में बना रहे हो तो किताब में चित्र दिखाई देता है। तो पहला प्रश्न लेते हैं तो उसका चित्र बना लें। नामकरण ए बी सी डी ये दो समांतर रेखाएं हैं और ई एफ एक तिर्यक छेदी रेखा है। जो ए बी को एच पर, इस बिंदु का नाम है एच और इस बिंदु का नाम है जी। तो यहाँ पर बनने वाले कोण को बताया गया है 2x और यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको बताया गया है 3x और यहाँ पर कोण है y। अब प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए चित्रों में AB समांतर CD है, EF तिर्यक रेखा है जो AB और CD को H और G पर प्रतिच्छेद करती है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखते हैं। ये 2x और y के बीच कोई संबंध आपको दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। 2x और 3x के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करें, यहाँ पर नाम रख देते हैं कोण 1। ठीक, यहाँ पर नाम दे देते हैं कोण 2। अब देखेंगे कि AB समांतर CD है तो कोण Y का संगत कोण 1 है। ठीक है, तो कोण 1 बराबर Y। कारण लिखेंगे संगत कोण। फिर देखेंगे कि कोण 1 और 2x दोनों को जोड़ दिया जाए इसको, तो क्या है, EF एक सरल रेखा है इसलिए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो हम लिखेंगे क्योंकि EF एक सरल रेखा है इसलिए कोण 1 धन 2x बराबर 180 और 1 के स्थान पर क्या भर देंगे, y। ये हो गया 180। ये आ गया पहला समीकरण। अच्छा, साथ ही साथ ये 2 लिए हैं पर उसका शायद उपयोग ना हो। कोण y बराबर 3x लिख सकते हैं, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, तथा y बराबर 3x कारण आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण और इसको नंबर दे देते हैं 2। अब इस y के मान को हम कहां रख लें, 1 में। y का मान 1 में रखने पर तो क्या था, y + 2x था, तो y की जगह क्या रखेंगे, 3x। तो 3x धन 2x बराबर 180। 3 2 जोड़ देंगे 5x बराबर 180, इसलिए x बराबर 180/5। 5 दिया
15 बचेगा 3 और सामने से मिलेगा 0 हो जाएगा 30, 5 छक्के 30, यानी x बराबर कितना आया 36। अब इस x का निकल गया और y भी निकालना है, तो उस x के मान को कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में। जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे किसका मान आ जाएगा, y का। तो आगे देखें, x का मान 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा y बराबर 3 गुणित x है, तो x की जगह 36, 3 छक्के 18, 3 किया 9, 1 10। तो हमारा आंसर हो गया x बराबर 36 और y बराबर 108 अंश। ऐसा अपन कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको लेने से पहले हमको तो एक में ही 3 ठो प्रश्न दिया हुआ है, तो अभी पहले का केवल पहला चित्र हल कर पाए हैं। अब इसका दूसरा चित्र भी हल कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा चित्र फिर आप लोग घर पर बनाइएगा। A B C D E F और यहां दिया है H और यहां दिया है G। यहां पर का कोण इसमें दिया है 3x, ये दिया हुआ है y और ये दिया है 4x ऋण 23। ठीक, सवाल अभी भी वही है कि x और y ज्ञात कीजिए। ये पहले का ही दूसरा भाग है, दूसरा चित्र को लिए। तो देखेंगे y और x के बीच में क्या संबंध है, y और 3x वाले के बीच में, तो ये संगत की स्थिति है। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे चित्र से y बराबर 3x पहला, और इसका कारण क्या होगा, संगत कोण है, इसलिए y और 3x बराबर होंगे। अब देखेंगे कि EF रेखा पर ये दोनों कोण बना है। कौन कौन सा दोनों, ये 4x ऋण 23 वाला और ये y वाला। तो इन दोनों का योग कितना लेंगे, 180। कारण क्या होगा, रेखीय युग्म। तो EF एक रेखा या सरल रेखा है बस, इसलिए y धन 4x ऋण 23 बराबर क्या हो जाता है, 180। अब हम y बराबर फिर यहाँ 3x रख लें, तो यहाँ 3x रख दीजिए और यहाँ बताइए कहां से लिया गया, समीकरण 1 से। तो 4 3 7x 180 धन 23, इसलिए 7x बराबर 3, 8 2 10 और 1 203 हो गया। तो x बराबर 203 बटे 7, 7 दूनी 14, बचेगा 6, सामने से मिलेगा 3, 63, 7 निया 63, 29 अंश आ गया। x का मान 1 में रख लीजिए, तो y बराबर 3 गुणित 29, तो ये हो जाएगा 9 3 27 और 3 दूनी 6 2 8 87। तो हमारा आंसर क्या आया, x बराबर 29 और y बराबर 87। क्लियर है? अब इसका एक प्रश्न और दिया हुआ है, तीसरा, उसको आप प्रयास करिएगा बनाने का। अब लेते हैं चित्र मतलब दूसरा प्रश्न को। क्या कहता है, पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में AB समांतर CD और CD समांतर EF है। Y अनुपात Z बराबर 3 अनुपात X
3:7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, तो सबसे पहले चित्र बना लें। ये हो गया AB, इसके समांतर हो गया CD और CD के समांतर हो गया EF। और इन तीनों को काटने वाली रेखा का नाम नहीं दिया है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर बताया गया है x है, यहाँ पर y दिखाया गया है और यहाँ पर z दिखाया गया है और दिया है y/z बराबर 3:7, ये दिया है। और हमको ज्ञात क्या करना है, तो x बराबर ज्ञात करना है। ठीक, देखिए y/z मतलब हुआ y/z बराबर 3/7। एकांतरानुपात लगाएंगे तो ये z और 3 का स्थान आपस में बदल जाता है, तो y/3 बराबर हो जाएगा z/7 और बराबर आप मान लीजिए इसके k। फिर बीच वाले हिस्से को दबाइए तो y/3 बराबर यदि k लेते हैं तो y बराबर 3k हो जाएगा। इसको छोड़िए तो z/7 बराबर k, इसलिए z बराबर हो गया 7k। ठीक, अब यहाँ पर सवाल बनाने के लिए इसको मैं नंबर अपने मन से दिया। क्या नंबर दिया, कोण 1। तो कोण 1 बराबर y लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए CD और EF दो समांतर रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही, तो y और 1 वाला जो पोजीशन है कौन सा है, संगत कोण का है। तो कोण 1 बराबर y, हम इसको नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं या आवश्यकता अनुसार बाद में दे देंगे। कारण हो गया संगत कोण। अब आप देखेंगे कि कोण 1 धन z, कोण 1 धन z बराबर कितना मिलेगा, 180। क्यों, क्योंकि EF एक रेखा है तथा कोण 1 धन z बराबर 180 और 1 के बदले क्या भरेंगे, y, तो y धन z बराबर 180। अब देखिए y बराबर क्या रख सकते हैं, 3 के, और z बराबर क्या रखेंगे, 7। तो ये हुआ 3 के धन 7 के बराबर 180, तो 10 के बराबर 180। ठीक, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, जगह मिल जाएगा। संगत कोण, तो k बराबर हमारे पास आएगा 180/10, तो क्या मिल गया, k का मान 18। अब k का मान तो निकल गया, यानी हम y बराबर 30 प्राप्त कर लेंगे और z बराबर 70, परंतु हमारा प्रश्न क्या है, x का मान ज्ञात करना है। इसका मान निकालना है x का, तो x का निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कोण x और y का जो पोजीशन है, x और y का जो पोजीशन है वो एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण है। क्या है, एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण है। और हम आगे चल करके एक प्रमेय पढ़ेंगे कि एक ही ओर का जो एकांतर कोण होता है उसका योग 180 अंश होता है, यानी यहाँ भी x धन y बराबर 180 होगा। ठीक, कैसे देखिए, तो कोण, ठीक, उधर नहीं लेते, इसको मिटा रहे हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक, और ये y बराबर 3 के है तो इसका मान निकाल लो, 18 गुनी 36, 18 किया 54, y का मान निकाल के रख लेते हैं क्योंकि ये भी आवश्यकता होगी उसकी। बाकी को मिटाओ, अब हम लिखेंगे x धन y बराबर 180 और यहां लिखेंगे बस एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण। क्या लिखेंगे, एक ही ओर के
एकांतर अंतःकोण समपूरक होते हैं। तो पूरा लाइन नहीं लिखते हैं, एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण भी लिखेंगे तो क्लियर हो जाता है। अब देखिए x का मान तो नहीं मालूम, परंतु y बराबर ज्ञात कर चुके हैं, कितना 54। तो ये हो जाएगा 54 बराबर 180, इसलिए x बराबर 180 ऋण 54। 10 में 4 गया 6 और 7 में 5 गया 2, तो ये आ गया x का मान 126। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्नों को हमको हल करना पड़ता है। चित्र के अनुसार आपको स्थितियों को समझना है, कौन सा एकांतर होगा, कौन सा संगत होगा, कब शीर्षाभिमुख कोण होंगे, कब ही एक ही ओर के लेना है, कब सरल रेखा बनेगा। तो इसमें थोड़ा अपने बुद्धि का प्रयोग अपने को करना है और चित्र में उन चीजों को देखने का प्रयास करना है। तो आज की कक्षा में केवल 2 प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न से आगे नेक्स्ट क्लास में आपको